चंपारण में एक दुकान में भीषण आग लग गई। बताया गया कि आग कपड़े की दुकान में लगी है, जिसकी वजह से आग तेजी से भड़की, जिसमें सारा सामान जलकर राख हो गया। सूचना मिलने पर दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे, लेकिन तंग गली में दुकान होने की वजह से दमकल कर्मियों को आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि कुछ घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। तो कपड़े की दुकान में भीषण आग लगने की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये कहा गया कि काफी समय जरूर लगा, लेकिन आग पर काबू पा लिया गया। दरअसल आग कपड़े की दुकान में लगी, जिसकी वजह से आग तेजी से भड़की, जिसमें सारा सामान रखा हुआ राख हो गया। सूचना मिलने पर दमकल की टीम वहां पहुंची। तंग गलियों की वजह से दुकान तक पहुंचने में समय जरूर लगा, लेकिन बहुत देर बाद आग पर काबू पा लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में बढ़ रहे कोरोना के मामलों पर चिंता जताई है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि टेस्टिंग कम क्यों हो रही है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एलएनजेपी हॉस्पिटल में कोरोना मरीजों के साथ मृतकों के शव रखे जाने पर भी दिल्ली सरकार और अस्पताल प्रबंधन से जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के बढ़ते मामलों के मुद्दे पर केंद्र सरकार के साथ ही दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस भेजकर उनसे जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का जिक्र करते हुए बीजेपी नेता संबित पात्रा ने दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार को निशाने पर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने आज सख्त टिप्पणी की है। आज अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को जाग जाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को, जिसके पास पब्लिसिटी में खर्च करने के लिए तो बहुत पैसे हैं, किंतु जो मूलभूत आवश्यकताएं दिल्ली में आज आवश्यक है, उसके लिए वो कहीं ना कहीं राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। हम सिर्फ बहुत हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि थोड़े दिनों के लिए इस प्रकार की राजनीति को वो दरकिनार करें। पब्लिसिटी अभी छोड़ सकते हैं, आप उस पैसे को जनता पे खर्च करिए। इधर राज्यसभा सचिवालय ने राज्यसभा सांसदों के लिए ट्रेनों में बुकिंग को लेकर नियमों में बदलाव किए हैं। राज्यसभा सांसदों से अपील की गई है कि जो टिकट इस्तेमाल नहीं हो रहे उन्हें कैंसिल करवा लिए करें। अगर ऐसा सांसद नहीं करते हैं तो जिन टिकटों पर सांसदों ने यात्रा नहीं की है उनकी कीमत राज्यसभा सचिवालय सांसदों से ही वसूलेगा। राज्यसभा सचिवालय ने पाया कि कई सांसद एक ही दिन में यात्रा करने के लिए कई ट्रेनों में आरक्षण करवा लेते हैं। ऐसे में सचिवालय रेलवे को उन बुकिंग के लिए पैसे रिफंड करता रहा है जिन पर सांसद यात्रा नहीं करते। राजस्थान में कांग्रेस खेमे में आज भी जबरदस्त हलचल रही। राज्यसभा चुनाव के उम्मीदवार और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल के विधायकों के साथ बैठक हुई। बैठक के बाद राज्यसभा के सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर कई गंभीर सवाल उठाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्यसभा का चुनाव 2 महीने पहले हो सकता था, लेकिन खरीद फरोख्त पूरी न होने से राज्यसभा चुनाव टला। 19 तारीख को चुनाव है राज्यसभा के लिए। ये चुनाव 2 महीने पहले हो सकते थे, तैयारी हो गई थी। उसके बावजूद अचानक ये चुनाव को कोई बिना कारण के पोस्टपोन कर दिया गया। उस वक्त मैंने कहा था कि हॉर्स ट्रेडिंग पूरी नहीं हुई बीजेपी की, इस कारण से पोस्टपोन किया गया। गुजरात के हमारे साथी यहाँ के बैठे हुए थे, कोई कारण नहीं था। वही सामने आ गया कि जब वापस चुनाव शुरू हुए हैं तो 4 लोग वहाँ पर इस्तीफा दे चुके हैं। गुजरात के अंदर किस प्रकार डेमोक्रेसी की हत्या हो रही देश के अंदर, नरेंद्र मोदी जी हो या अमित शाह जी हो, पूरा देश जानता है। 2 लोग फैसले कर रहे हैं पूरे देश के अंदर, जो डेमोक्रेसी में अच्छी परंपरा नहीं है। और इधर यूपी के जौनपुर में 2 गांवों के बीच जमकर पथराव हुआ है। आरोप है कि एक गांव के लोग दूसरे गांव की महिलाओं पर फप्तियां कसते थे, जिसको लेकर दोनों गांव के लोग आमने सामने आ गए। दोनों गांवों के बीच नदी है। ऐसे में गांव वाले नदी के दोनों किनारों पर खड़े होकर एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंकने लगे, जिनमें कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने अब इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और जेल भेजा है। तो तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर की, जहां पर ये मामला सामने आया है कि एक गांव के लोग दूसरे गांव के लोगों पर, महिलाओं पर फप्तियां कसते हैं। इस बात से नाराज इन गांव वालों ने दूसरे गांव के लोगों को सबक सिखाने के लिए इस तरह का तरीका अपनाया कि नदी के एक पार से दूसरे पार पत्थर फेंके, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने अब तक इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है।